नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 28 इयर्स के पुरुष का पाम है। तो चलिए विदाउट डिले की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहे तो मेरे नंबर 8588821529 पर व्हाट्सएप मैसेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपकी पाम को हल्का सा इसी तरीके से घुमा के देखूँ तो पाम जो है ना, ये बढ़िया पाम तो नहीं कहा जा सकता है। इसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही हैं। पर्सनली भी आपने मुझे बताया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं, उन्हीं को डिस्कस हम करेंगे। देखिए, किसी की भी पाम देखिएगा तो सबसे पहले क्या देखना होता है, हमें पाम का कलर देखना होता है और स्किन देखनी होती है व्यक्ति के हाथ की। आप ये देखिए, इनके हाथ की जो स्किन है ना, ये कितनी ज़्यादा रफ़ है प्लस कितनी ज़्यादा मोटी है। अगर हम खाल देखते हैं ना हाथ की, तो मोटी खाल मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा देगी लाइफ के अंदर, तो वो चीज़ आपकी आ जाती है। दूसरी बात, यहाँ देखिए, ये आपके हाथ को अगर मैं देखूँ तो आपकी रेखाएं, ये देख रहे हैं आप इनकी रेखाओं को, ये रेखाएं जो हैं ये मोटी हो रही हैं, ये रेखाएं फैल रही हैं। अब मोटी और फैली चौड़ी रेखाएं इस तरह की अगर हो जाती हैं तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह की दुर्बलता देती है। मतलब उसके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके कुछ बनने वाला भाव ही नहीं आ पाता, वो मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो पाता उतनी मेहनत के लिए। इस तरह का प्रकृति होती है। दूसरा, बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, बिल्कुल दखलंदाजी पसंद नहीं करते अपने काम में और बहुत ही रूटीन में रहना चाहते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला जो हिसाब किताब जीवन में होता है वो नहीं, एक रूटीन जीवन जीना पसंद होगा या पड़ा रहने वाला, बड़ा आराम पसंद हम कह सकते हैं। और बहुत भाग दौड़ से ये लोग कतराते हैं। अब ये तो वो वाली बात हुई, ठीक है, कि आपने मुझे बताया कि इनका काम जो है बन नहीं पाता और मैंने आपको बताया कि काम क्यों नहीं बन पाता। अब आगे चलते हैं और एक एक करके जो है इनकी रेखाओं को भी डिस्कस किया जाए, ठीक है। अब सबसे पहले देखो क्यों नहीं बनता। पहली बात तो व्यापार मत कराना, इन्हें पैसा मत लगाना, व्यापार नहीं चलेगा इन पर, बहुत गड़बड़ है। क्या है जो आप कह रहे हो, ये काम करते और काम छोड़ देते। ये देख रहे हैं आप इनकी कनिष्ठ का व्यापार वाली उंगली बिल्कुल टेढ़ी हो रही है, टेढ़ी भी हो रही है और इसके अंदर बिल्कुल जान नहीं है। टेढ़ी होना भी बुरा नहीं होता उतना, लेकिन इस उंगली के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। ये व्यापार की दृष्टि से बिल्कुल अच्छा योग नहीं माना जाता। आप पैसे मत लगाइए, इनको बोलिए कि ये जॉब ही करें। दूसरा, इनसे कहिए कि जो चारा होता है ना, हरा चारा, वो गाय को रेगुलरली खिलाना शुरू करें तो व्यापार में थोड़ा बहुत जो है उन्नति होना या नौकरी में थोड़ा बहुत उन्नति होना आपको दिखाई देने लग जाएगा। बुधवार के दिन मंदिर जाएं और एक लड्डू लेकर जाएं, ये सिर्फ एक ही लड्डू लेकर जाना है, गणपति जी के आगे रख देना अपनी मन्नत करके और उसके बाद चुपचाप घर चले आना, तो भी कहते हैं आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। इनका बुध बहुत ख़राब हो रहा है, प्लस अभी मैं आपको बता रही हूँ आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, उसके सोल्यूशन देती जा रही हूँ। दूसरी बात, अगर आपकी सूर्य की उंगली को देखा जाए तो ये देख रहे हैं यहाँ से अचानक इतनी पतली, मतलब सूर्य की उंगली में भी दम नहीं है। और सूर्य क्या चीज़ का कारक होता है, आपकी जॉब का कारक होता है, आपकी उन्नति का कारक होता है, आपकी उपलब्धियों का कारक होता है। तो सूर्य की उंगली में भी बिल्कुल दम नहीं है, तो ना तो आपके बिजनेस में दम हो रहा है ना आपकी नौकरी में दम हो रहा है। इस वजह से आ रही है इतनी सारी प्रॉब्लम। आप सूर्य के लिए क्या कर सकते हो, सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है। जल्दी मीन्स जल्दी ही उठना है। ये 8 बजे 9 बजे उठने वाले प्राणी का सूर्य वैसे ही खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये नहीं करना है आपको जल्दी उठना है। स्पेसिफिकली देखो, उनके लिए और ज़्यादा हो जाता है जिनका सूर्य खराब है। अब खराब है तो और आप सो के ना उसको और ख़राब कर देते हो। जल्दी उठिए। उसके बाद यहाँ पर येलो कलर का डेली हल्दी लगाइए। सूरज को रोज़ जल चढ़ाइए। ओम सूर्याय नमः का पाठ कीजिए। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। ये सारे आपके सूर्य के लिए अच्छे रहेंगे। पिता की बहुत ज़्यादा इज्जत कीजिए। पिता हों तो उनके पैर डेली छुइए। सूर्य पिता का भी कारक होते हैं। पिता की सेवा कीजिए। पिता आपकी तरफ से बहुत परेशान होंगे अगर हैं तो, क्योंकि सूर्य जिनके खराब होते हैं उनके पिता बहुत परेशान रहते हैं, किसके पिता बीमार रहने लग जाते हैं, वो एक स्थिति भी आ जाती है। इसके अलावा अब आ जाइए ये वाली उंगली की तरफ। आपकी जो गुरु की उंगली है, ये उंगली सूर्य की उंगली से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। गुरु की उंगली अगर बड़ी होती है तो ऐसी स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति को थोड़ा आई एम द बेस्ट वाला भाव होता है, सुनता नहीं है। लीडरशिप स्किल्स ज़्यादा हो जाती हैं, व्यक्ति ज़्यादा किसी की सुनता नहीं है और मैं सबसे सही हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मेरी बात सही है, थोड़ा सा ज़्यादा घमंड आ जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके अलावा आप देखो, अब आपकी सूर्य की उंगली हो गई छोटी। अब सूर्य की उंगली जब छोटी हो गई तर्जनी उंगली से, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको रिस्क उठाने से डर लगेगा। आपको बार बार ये लगेगा नहीं यार मैं नहीं लगा रहा, मैं रिस्क उठाऊंगा या मैं ये काम करूंगा तो फेल हो जाऊंगा या मैं ये करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आदमी आगे बढ़ ही नहीं पाता।
ये उंगली छोटी नहीं होनी चाहिए और प्लस मिलनसार भी नहीं होता ऐसा व्यक्ति ज़्यादा। अब आते हैं आगे। अब चलते हैं आगे एक और जगह जहाँ मुझे थोड़ा सा हल्का सा एक साइन नज़र आ रहा है ये, ठीक है। मैंने आपको उपाय जो बताती जा रही हूँ ना वो करते जाइएगा। यहाँ पर मुझे एक तिल नज़र आ रहा है। अगर किसी के यहाँ पर शुक्र पर्वत पर तिल जैसी स्थिति होती है तो भी वो उन्नति में बहुत ज़्यादा बाधा करता है। अब क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पर तिल है, ठीक है, कई बार पिक में लगता है और नहीं होता सामने से, लेकिन अगर यहाँ पर तिल है तो वाइट चीज़ों का दान करना शुरू करो। जैसे एक मुट्ठी चावल ही दान कर दो, एक मुट्ठी चीनी दान कर दो, जो भी वाइट चीज़ें हैं, दूध आप दान कर सकते हो। शुक्र का मंत्र आप यूट्यूब पे लगाइए, डेली सुनिए, फिर आपको याद हो जाएगा तो आप बोलना भी शुरू कर दीजिए। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। अपने आसपास जितना हो सके वाइट कलर का यूज़ कीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो समहाउ इतनी प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी, अगर आप ये उपाय करना शुरू करोगे तो वैसी बात है, प्रॉब्लम्स कम होनी ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगी, काम जमने शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ। अब जीवन रेखा को देखा जाए तो जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, ठीक है। जीवन रेखा में दिक्कत नहीं है, शुरू की जीवन रेखा बहुत फैली है, परेशानी भरा स्टार्टिंग लाइफ जो है वो ऐसी ही जाएगी आपकी, थोड़ी सी टफ जाएगी। लेकिन बाद की जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा में ऐसी कोई खास कमी है नहीं। जीवन रेखा मोटा माटी जीवन रेखा ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। मस्तिष्क रेखा पर क्या यहाँ पर हल्का सा ये तिल मुझे जो नज़र आ रहा है, अगर है तो ये बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानियाँ लेकर आता है। मस्तिष्क रेखा पर तिल बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये आप जितने भी उपाय बताए हैं वो करिएगा ज़रूर, क्योंकि नहीं तो ये जो तिल है ये भी अपना काम करेगा ही करेगा, आपको परेशान बहुत रखेगा। नेगेटिव साइंस हैं आपके आँख में, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइन है, इसलिए शायद आपके काम नहीं बन रहे, तो ये उपाय करना शुरू करना। इसके अलावा मैं बात करती हूँ, ये जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा तो आपकी ठीक ठाक है, लेकिन वो तिल वाली जो अगर है स्थिति तो मानसिक चिंतन बहुत ज़्यादा रहेगा। आपकी हार्ट लाइन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी हार्ट लाइन है बिल्कुल ब्रोकन, इतनी सी, ठीक है। सीधे हाथ की, मैंने देखा उल्टे हाथ की तो जुड़ी हुई है, लेकिन हार्ट लाइन आपकी इतनी छोटी होना ये कोई अच्छा साइन नहीं, ये भी ख़राब साइन है। मुझे आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा लोचा दिखाई दे रहा है, कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ मुझे लग रही है जहाँ भी शादी करें, क्योंकि मैंने इस साथ में नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ ये रेखा कुछ इस तरह से आ रही है। इस रेखा का इस तरह से मुड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अपने हाथ पे चेक करो क्या इस तरह की रेखा है, अगर है तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार डाइवोर्स की स्थिति बन जाती है, कई बार पार्टनर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाए ऐसी स्थिति बनती है, या एक और केस बनता है कि बिल्कुल ही नहीं पट रही हो आपस में, कोई भी केस हो सकता है, ठीक है। क्या करना चाहिए, इवन जान को भी खतरा रहता है पार्टनर की, तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? आपको अपनी शादी की जो जन्मपत्री हैं वो बहुत अच्छे से मिलाकर शादी करनी चाहिए। रिसेंटली अभी एक केस आया था तो बहुत उनके साथ ख़राब रहा उनका, और उनका हाथ मैंने बहुत पहले देख के ही बता दिया था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, और प्रॉब्लम हुई और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर प्रॉब्लम हो गई है। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्री नहीं मिलाई थी। पत्रियाँ ज़रूर मिला लेनी चाहिए, असर कम हो जाएगा अगर आपके ग्रह आपस में काफ़ी ज़्यादा मिलते हुए हो तो। बिना पत्री मिलाए इनकी शादी बिल्कुल मत करना, वरना बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। और वैसे भी इनकी तर्जनी उंगली इतनी छोटी है, ये भी मैरिड लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देती ही देती है। कभी वाइफ बीमार रहती है या नहीं पड़ती है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये हृदय रेखा बड़ी है, तो ये स्थिति जो है उल्टे हाथ में आपकी ज़्यादा बेटर है। अब अगर मैं बात करूँ आपके भाग्य रेखा की, जो आप कह रहे हो भी पैसे, हर एक आदमी को पैसे चाहिए, हर एक आदमी को सेटलमेंट चाहिए, तो शुरुआती तो बहुत चौड़ा और फैला है। देखने में अगर आप कोई नए हैं, हाथ देख रहे हैं, तो आपको लगेगा अरे बहुत अच्छी भाग्य रेखा एकदम हाथ में नज़र आ रही है। नहीं, जब भी बहुत डार्क, बहुत फैली हुई, थोड़ी काली काली भाग्य रेखा हो, आपको कभी कोई असर नहीं देगी। मज़दूरों के हाथ में भी आप देख लोगे आपको भाग्य रेखा मिल जाएगी। भाग्य रेखा कैसी है इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब भाग्य रेखा होनी कैसी चाहिए? आपकी भाग्य रेखा होनी चाहिए जैसे पेन से किसी ने सीधा लाइन खींची हो, बिल्कुल एकदम बारीक और सीधा पतली सी भाग्य रेखा जाती हुई हो। दोनों ही हाथों को भाग्य रेखा को देखूँ तो भाग्य रेखा मुझे नज़र आ रही है आपके हाथों में, बहुत दमदार भाग्य रेखा हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा है, ठीक है, और ये पूरी बनी हुई है, ठीक है। शनि मंदिर भी जाया करो, थोड़ा सा दिया विया जलाओ, शनि रेखा भी कहलाती है ना। इसमें दम नहीं है, लेकिन हाँ इसकी ना आपको 30 के बाद थोड़ा सा बेटर मुझे दिखाई दे रहा है स्थिति, 30 के बाद थोड़ी बेटर हो जाएगी, लेकिन उपाय ज़रूर करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए, ये मैं जो बता रही थी ना आपको इनकी मैरिज के लिए, ये देखिए, ये इस तरह से काट रहा है, ये अच्छा साइन नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा जब भी आप मैरिज करेंगे,
तो ध्यान रखिएगा, पत्री मिला के ही मैरिज करनी है। इनके ये उपाय कराओ क्योंकि इनके हाथ में बहुत सारी कमियां हैं। और ये देखो यहाँ मुझे तिल नज़र आ रहा है, मस्तिष्क रेखा पर तिल होता है ना, मानसिक परेशानियाँ बहुत देता है। थोड़ा सा इनसे कहिए अपना हार्ट चेकअप वगैरह भी कराया करें बीच बीच में, बिकॉज हार्ट लाइन ब्रोकन है ना, तो अच्छा साइन नहीं है, हार्ट से रिलेटेड भी दिक्कत आ सकती है कोई। और कभी भी ये मत सोचिए कि हमने हाथ दिखाया और इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बता दी हैं। नेगेटिव चीज़ें जान लेना ज़्यादा बेटर है और पहले से उसका उपाय करा लेना ज़्यादा बेटर है ना। रिजल्ट आने के बाद कोई चीज़ नेगेटिव का तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, इसलिए मैं बता भी देती हूँ कि ये प्रॉब्लम आ सकती है। सो डोंट वरी, ये मत सोचिएगा कि बहुत नेगेटिव बता दिया है। जो है वो मैं बता रही हूँ, उसका उपाय भी इसीलिए बता रही हूँ जिससे कि आप उन चीज़ों की काट कर सको एटलीस्ट टाइमली। हाथ की स्किन बहुत रफ है, एक काम किया करो, अपने हाथ में ना दही लगाना स्टार्ट करो। इसका एक साइंटिफिक भी होता है और दूसरा एस्ट्रोलॉजी में भी होता है। दही डेली अपने हाथ में रगड़िए। ये जो मज़दूरों जैसे आपके हाथ की खाल हो रही है ना एकदम मोटी, और ये जो बिल्कुल चिकनाई इसके अंदर नहीं है, उसमें भी प्रभाव देती है। और दही हाथ में मलना वैसे भी बहुत अच्छा होता है ना, पामिस्ट्री के हिसाब से। तो वो आप मला करो डेली, 1 चम्मच दही लिया, थोड़ा मला, 15-20 मिनट छोड़ दिया, ठीक है, तो वो भी आपको फ़ायदा देगा। इसके अलावा कुछ पूछना होगा तो मुझे मेरे नंबर पे बताना। अभी फ़िलहाल मुझे कोई भी स्थिति ऐसी नहीं दिखाई दे रही है जो बहुत पॉजिटिव सी हो, ठीक है। जितने मैंने उपाय बताए हैं वो आपको करने ही करने हैं, उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आप ना करो। बाकी जीवन रेखा आपकी अच्छी खासी लंबी है, लेकिन वही है, परेशान होने वाली है। और आगे जाकर ये जो है थोड़ा सा साफ़ है, तो आगे की स्थिति बेटर लग रही है। और इस वाले हाथ में मुझे लग रहा है कि 30 के बाद जो है, क्योंकि ये डबल आ रही है, तो स्थिति ज़्यादा बेटर रहेगी। और एक बात, 40वें साल में कहीं पैसा मत लगाना, कट लगा हुआ है, पैसा डूब सकता है। एक और स्थिति है, ये देखिए आपकी भाग्य रेखा, मैं दोनों ही यहाँ चेक करती हूँ, दोनों ही हमारे होते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी, ये जो हमारी भाग्य रेखा जा रही है, ठीक है, ये भाग्य रेखा यहाँ तक गई, यहाँ से निकल के चंद्र पर्वत की तरफ कुछ गिरती हुई रेखाएँ आ रही हैं। रेखाएँ ये जो चंद्र पर्वत की तरफ हैं, ये रेखाएँ हो सकता है आपको विदेश में भी सेटलमेंट दें, अब बाहर भी रहें, इस तरह का भी कोई योग आपका बन सकता है। पर मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपका ये देखो गुरु भाव भी छोटा है। रोज़ सुबह पूजा करके अपने माथे पर भी हल्दी का तिलक लगाया करो। मैरिड लाइफ की जो दिक्कतें हैं बहुत संभव है कि वो टल जाएं। चलो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे चैटिंग कीजिएगा। थैंक यू।